आदरणीय सभापति महोदय, अभी जब मैं लॉबी में आ रहे थे, पूरा विपक्ष के साथियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि तारीख बदल गए हैं, अब कितना जल्दी वाइंड अप करना है। तो मैंने कहा इसके बाद और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव बिल है, बिजनेस है, तो हम बहुत संक्षेप में अपना बात को रखूंगा। मुझे दबाव तो दिन में तो डाला गया था कि मंत्री जी जब रिप्लाई करेंगे ये पॉइंट को रिप्लाई करना है करके हर एक मेंबर ने सवाल पूछा, क्लैरिफिकेशन भी मुझसे पूछना चाहा और साथ साथ आरोप भी लगाया। मेरा समस्या ये है कि कल को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया है, और ऐसा भी बाहर नहीं फैलाना चाहिए कि सबका बात मैंने नहीं सुना या सरकार सुनता नहीं है, ये भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब ये बिल इनिशियली ड्राफ्ट हुई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ओरिजिनल आप ड्राफ्ट को देखेंगे और आज जब फाइनल ड्राफ्ट ये अमेंडमेंट बिल हम पास कर रहे हैं, उसमें कितने चेंजेस लाए हैं। अगर हम नहीं सुनते, अगर हम जो ड्राफ्ट किया वही पारित करता, किसी का सुझाव को हम मंजूर नहीं करता, तो बिल का पूरा स्वरूप ही अलग होता। हम तो सुनने वाले लोग हैं, चर्चा करके सबका सुझाव को समावित करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए शुरू का ड्राफ्ट बिल और आज जब फाइनल राज्यसभा में पास कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर है। साथ साथ जेपीसी में जो लोग मेंबर हैं, वो खुद जेपीसी में बैठ करके आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनका बात नहीं सुना गया। ठीक है, आप जितना चाहते हैं उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेजोरिटी जेपीसी में भी मेजोरिटी ने अगर पारित किया है तो सर हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। और आपने कलेक्टर का जब रोल होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विवाद होता है तो कलेक्टर देखता है, फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को खुद मत रखिए। जब सरकारी जमीन का कोई विवाद होता है वक्फ बोर्ड के साथ, तो कलेक्टर खुद अपने केस का फैसला नहीं होना चाहिए, वो भी आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी को बनाया। ये भी आपका जेपीसी का मेंबर्स का रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करता है, तभी आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए। हमने आपने जैसे सुझाव दिया हमने माना है, और अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो 6 मंथ्स टाइम दिया उसको एक्सटेंड करना चाहिए, आपने मांग किया, वो हमने माना है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो रेट फाइनलाइज करना है मुतावाली का, वो फिक्स करने के लिए आपने कहा, वो हमने किया है। 3 मेंबर होना चाहिए ट्राइब्यूनल में, वो भी जेपीसी का रिक्वेस्ट है, हमने माना है। उसका कई और है, मैं समय को बचाने के लिए इतना ज्यादा पढ़ के नहीं बताना चाहता हूँ। हमारा बिहार का साथी उपेंद्र कुशवाहा जी ने आखिरी में जो पॉइंट बोला उसको जोड़ते हुए कि मैंने सुबह सर जब ये बिल पेश किया था तब बहुत डिटेल से मैंने बताया, हालांकि मैं 1 घंटे से थोड़ा कम बोले, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मेरा बात को ध्यान से सुनिए, और बाद में मेरा कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज को मत दोहराइए, मैंने कहा था। फिर भी अध्यक्ष महोदय फिर दोहराया गया है। हमने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने
पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वक्फ बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। तो इतना स्पष्टता के साथ पूरा आपके सामने में बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज को बोलते रहे। एक एक नाम लेकर के मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं सर, नहीं तो एक एक हमारे माननीय सदस्यों का मैं सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से मैं बैठा हुआ था। लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने का क्षमता नहीं होगा, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन सर सिर्फ मैं आज बड़ा जो 2-3 पॉइंट है सिर्फ वही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा बड़े बड़े वकील भी आए, अच्छा लगा आज सुनने के लिए बैठे हैं। एक एक तर्क को मैं अगर जवाब देता तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बड़ा पॉइंट था, जवाब देने का मन था, लेकिन इतना किस को मैं जवाब दूं।